अच्छा सर, एक दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो हिंदू मुस्लिम वहाँ पे ज़ाहिर रहते हैं, कैसे रहते हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा? देखिए, मैं जहाँ तक बॉम्बे में गया तो मुझे वहाँ कोई तफरीक नज़र नहीं आई। फ़र्क नज़र नहीं आया? मतलब हिंदू से मैं बात कर रहा हूँ तो भी मैं जनरली बात कर रहा हूँ, किसी मुस्लिम से बात कर रहा हूँ तो मैं भी जनरली बात कर रहा हूँ। वो मिलजुल के रह रहे हैं। अब जो कुछ कुछ कह रहा है, मैं तो उस पर इतना बिलीव नहीं करूँगा। जो मैंने अपनी नज़र से देखा जी बिल्कुल, तो मुझे कोई आपने ऐसी जो बात नहीं देखा। लगी, मुझे कोई भी डिफरेंस लगा। मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप लगी है। जी और वहाँ के लोग भी फ्रेंडशिप पे बिलीव करते हैं। इतने ज़्यादा मज़हब की बात नहीं होती। मज़हब की बात करते होंगे कुछ लोग, लेकिन भारत, मेरा तो किसी ऐसे शख्स से वास्ता नहीं पड़ा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? और मेरे साथ फ्रेंड्स इस वक्त जो है अली अख्तर साहब हैं। और सर थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अपने बारे में बताइए। वैसे तो काफ़ी जो है सर फेमस जो है आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, लेकिन थोड़ा सा खुद आप अपने बारे में अगर हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी, मेरा नाम अली अख्तर है और स्टेज पे मैंने काफ़ी थिएटर्स करे हैं। और थिएटर्स भी पैरेलल थिएटर्स हैं जो सोबर प्ले होते हैं। मतलब कमर्शियल थिएटर्स इतना नहीं है, तो हमने सोबर प्ले यानी उसको पैरेलल थिएटर्स से हम कहते हैं। जो दूसरी बात ये कि मेरा टीवी से भी ताल्लुक़ है। टीवी पर मैंने काफ़ी प्लेस करे हैं और ARY, जियो और काफ़ी चैनल्स पर, हर चैनल से मैंने काम करा है और करता रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मुझे एक शौक़ ये भी है कि मैं सॉन्ग परफॉर्मर हूँ। जैसे हमारे जो भी फ़िल्मी गाने होते हैं उन पे मैं परफॉर्म करता हूँ, जो कि मुझे बहुत खुशी होती है। और यही मेरी पहचान है। लोग मुझे इससे काफ़ी पहचानते हैं, टीवी के काम से, स्टेज के काम से। और यही मेरी पहचान है और आप सब लोग भी मुझे इसी पहचान से जानते हैं, इसी नाम से जानते हैं। थैंक यू। अच्छा सर, आप जो है अब जैसे हम अपने टॉपिक पे आते हैं तो इंडिया आपने विजिट किया था, कितना टाइम पहले गया था? मेरा ख्याल है कि 10 साल हो गए होंगे। 10 साल तकरीबन। तो कहाँ जाना हुआ सर आपका? ये मुझे ईमानदारी की बात है कि इंडिया में से मुझे बॉम्बे जाने का ही शौक़ था। जी और मैं कहता हूँ फिल्में में देखता था। जाहिर है कि मुझे फिल्म से मुझे दिलचस्पी थी, तो फिल्में में देखता था और वहाँ के अदाकारों से जब मुझे इंस्पायर भी होता था कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे। और ये तो एक ऐसा है कि जो शख्स एक्टिंग अच्छी करेगा तो हम उससे इंस्पायर होते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में हो तो अदाकारी और फ़न की कोई सरहद नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे भी इंडिया जाने का, हिंदी में कहा जाए, सीमा नहीं होती कोई। हाँ, तो मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक़ था और स्पेशली बॉम्बे। तो मैंने कहा, फिर घर वालों से मैंने ज़िद करी मैं जाऊंगा, ये करके घर वालों ने कहा चल ठीक है। खैर बहरहाल इंडिया का हमने फिर वीज़ा मिला, फिर हमने टिकट करवाया बाय एयर में। कितना आसान था, कितना मुश्किल था वीज़ा लेना? देखें, वीज़ा लेना वाकई में काफ़ी टफ था कि वहाँ पर ये विज़िट वीज़ा तो मिलता नहीं है यहाँ से। टूरिस्ट तो वीज़ा। मेरे एक जानने वाले थे और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी पोजीशन पे, निदा फाजली उनका नाम है। अच्छा, निदा फाजली। और बहुत बड़े इंडिया के शायर हैं। तो मैंने, मेरे रिश्तेदार में, मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे एक ख़त लिखा, ख़त भेजा। और ख़त भेजने के बाद जो फिर मैं गया एम्बेसी में, और अल्लाह का शुक्र है कि फिर मुझे आसानी से वीज़ा मिल गया, ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उससे पहले की काफ़ी मतलब कोशिशें मैंने की थी। हाँ अच्छा, उसके बाद फिर मुझे बहुत खुशी हुई। अब इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मुझे वीज़ा मिल गया, टिकट फिर मैंने कराया और वो लम्हे करीब आता जा रहा था वो वक्त, और मैं बेचैन सा हो रहा था कि मैंने कहा क्या करूं क्या ना करूं। खैर वो लम्हा भी आ गया। फिर जब मुझे जाना था इंडिया और बॉम्बे के लिए मैं बैठा, मैंने कहा पता नहीं कितनी दूर होगा बॉम्बे, समझ ही नहीं आ रहा। पता चला कि मैं बैठा, खाना वाना कुछ सर्व हुआ और तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर बॉम्बे आ गया। अच्छा। और उन्होंने कहा बॉम्बे आ गए। मैं तो बहुत, मैं अजीब सा लगा। मैंने कहा इतने करीब है बॉम्बे, कराची तो बॉम्बे बहुत ही करीब है। जी, बाय एयर में गया था। हाँ बहरहाल वो लम्हा आया, फिर उतरती रही, ज़मीन पे उतरे हम और फिर मैं चलता गया। इत्तेफाक से मैं चल रहा था, फिर एयरपोर्ट से मराहिल तय करने के बाद मैं रोड पर आया। मतलब एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट कैसा था सर? एयरपोर्ट अच्छा था, अपना जैसी लग रही थी। हमें इंडिया के एयरपोर्ट में ऐसा लगता कि हम किसी गैर ममालिक में नहीं आए, अपने अपने लग रहे हैं। पता नहीं मुझे नहीं, बहुत माशाल्लाह से सब कस्टम वाले भी और टिकट जो चेक करते हैं उन्होंने, किसी ने मतलब मुझे नहीं, अपना ऐसी लगी थी। खैर बहरहाल ये मरहला तय करके हम फिर बाहर निकले और टैक्सी ली हमने। टैक्सी लेने के बाद जो है ना, हम मेन सेंट्रल बॉम्बे में पहुंच गए। इससे कि मुझे बताया था कि यहाँ पर होटल्स अच्छी हैं और होटल्स में आप रह सकते हैं, अच्छी होता है। मतलब उसके बाद फिर हमने टैक्सी ली और टैक्सी मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी गया था। तो टैक्सी ली और उसके बाद मैं अपनी धुन में
बैग पकड़ के मैं जा रहा हूँ। अचानक एक बंदे ने पूछा कि टाइम क्या हो रहा है। उस वक्त रात के मैंने घड़ी देखी 7:30। एकदम हैरान परेशान, ये 7:30। फिर हंसने लगा। मेरा दोस्त कहने लगा भाई ये आधा घंटे का फ़र्क है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी अपनी घड़ी सही करी। पाकिस्तान का टाइम। हाँ, फिर मैंने अपनी घड़ी सही करी। फिर हमने 1-2 होटलें देखी और होटल के बाद हमें अच्छी होटल मिल गई। फिर हम होटल में दूसरे दिन में वही मेरे जहन में एक चीज़ घूम रही थी, अब मुझको तो भाई स्टूडियो देखने हैं। और स्टूडियो तो निदा फाजली साहब का मेरे पास लेटर था और उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा था कि तुम जो है ना कमालिस्तान चले जाना और वहाँ पर जो है ना तुमको मतलब कुछ ना कुछ अच्छा तुम्हें रिसेप्शन मिलेगा। खैर बहरहाल हम टैक्सी करके किसी तरह पहुँचते पहुँचते कमालिस्तान गए। वहाँ पहुँचे तो दोपहर का सख्त धूप हो रही थी, काफ़ी धूप हो रही थी। बहरहाल हम गए। उसके बाद जाने के बाद हमने गेट वाले से कि हमें अंदर जाना है। फिर ताजदार अमरोही साहब थे जो कि कमाल अमरोही साहब के बेटे हैं और उन्होंने कहा क्या कौन, मैंने ये उनको कार्ड दिखाया है निदा फाजली साहब का। बहुत अच्छा आप आएँ। हमें अंदर ही ले गए, शूटिंग जहाँ हो रही थी, जहाँ पे उनकी कोई किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। खैर बहरहाल मैंने कहा स्टूडियो देखना, तो कहेंगे अभी तो कोई शूटिंग ऐसी खास नहीं हो रही, आप 1 घंटे तक स्टूडियो घूमें, 1-1.5 घंटे में, फिर यहाँ पर जो है ना शूटिंग होगी। मैंने कहा ठीक है। हमें शौक तो था स्टूडियो घूमने, कभी यहाँ तस्वीरें खिंचवाने, कभी यहाँ। और बहुत बड़ा स्टूडियो है कमालिस्तान, बहुत बड़ा स्टूडियो है। फिर हमने थोड़ी सी देर के बाद देखा कि लोग आने शुरू हुए हैं, ये हुए। तो एकदम मैं दोस्त ने कहा वो देखो चिंकी पांडे आ रहा है। अच्छा, चिंकी पांडे आके बैठ गए। तो उसके बाद जो है ना मैंने कहा कैसे बात करूँ, समझ में नहीं आ रही। खैर बारह मैंने उनको हेलो हाई करी अपना। उन्होंने कहा बैठे बहुत अच्छे अखलाक थे, कोई एटीट्यूड मुझे नहीं नजर आया, कोई एटीट्यूड नहीं था। उन्होंने कहा बैठे। फिर हम बैठे। उसके बाद हमने कहा यहाँ से हम पाकिस्तान से हैं। वो शोर। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें खींची। खैर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब आ रहे हैं। अच्छा। फिर उनके साथ भी हमने तस्वीरें बातचीत करी, तस्वीर बनाने का कहा। बहुत अच्छा। अब मेरा दोस्त था तब कैमरा लेके खड़ा, मैंने कहा जल्दी खींचो, थोड़ी देर हो गई। तो शत्रु भाई कहने लगे कि क्या हुआ कि कैमरा गर्म कर रहे हो। अच्छा। मैं जो है ना हंसा। मैंने कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ भी बहुत अच्छी माशाल्लाह से कंपनी रही। फिर हमने देखा कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं इंडिया के, उन्होंने बताया डेविड धवन है, जो मतलब उनकी काफ़ी फिल्में हिट गई हैं और काफ़ी उनका नाम है। उनसे मैंने मुलाकात की। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा आप पाकिस्तान में भी फिल्म आके बनाए, कहेंगे हमें कोई बुलाएगा हम तो बनाएंगे, कोई हम तो मतलब उन्होंने कहा कि हमें जो बुलाएगा हम फिल्म बनाएंगे, इसका हमारे लिए कोई वो नहीं है। खैर बहरहाल स्टूडियो में खूब घूमे, अच्छी तरह से घूमने के बाद थक हार गए। फिर हम होटल में आए। फिर हमने कहा अब क्या करें, थके हुए थे उस दिन। तो फिर हमने दूसरे दिन हमने प्रोग्राम बनाया। अब हमने कहा कहाँ चले। हमने कहा फिर निदा फाजली साहब के पास जाना था, वो दादर में रहते थे। दादर एक जगह है, बहुत अच्छी जगह है। फिर हम निकले सुबह। मैंने देखा इंडिया की जो मुझको चीज़ बहुत अच्छी नजर आई ना, उनमें एनर्जी बहुत है। उनके लोगों में बहुत एनर्जी है। पैदल चलते हैं और बड़े शौकिया पैदल चलते हैं। भी हम चलते हैं पैदल, ईमानदारी की बात है, हम उलझन सी होती है। चले जा रहे हैं पैदल, चले जा रहे हैं। रेल, अच्छा वहाँ रेल का सफ़र बहुत अच्छा, रेल का सफ़र। लोकल ट्रेन ऐसी है कि मतलब मैंने कहा एक दो मैं बस में गया, मैंने कहा मैं रेल में जाऊँगा। बड़ा अच्छा सफ़र है रेल का। हमने टिकट लिया और रेल का सफ़र मतलब हमने फिर करा। फिर इस तरह से पहुँचते पहुँचते हम दादर पहुँचे। किसी से पता, बहुत अच्छा इलाका दादर, बहुत अच्छा इलाका। फूल मार्केट भी एक बड़ी, हाँ तो बहुत अच्छी जगह है। तो फिर उसके बाद पता पूछते और एक सिस्टम इंडिया का मैं बहुत अच्छा बताऊँगा कि वह पता ढूंढना बहुत आसान है। अच्छा सर, वो कैसे मतलब? वो हर गली का उन्होंने एक रोड का नंबर दिया है और हर गली में एक नंबर दिया हुआ है। अच्छा। आप ये देखिए बेदरेक गलियां हैं और बहुत सारी रोड है, लेकिन गली का नंबर बड़ा है। अब गली का नंबर जब हमारे पास आ जाता है ना, फिर तो घर ढूंढना में तो गूगल मैप आ गया तो और इजी हो गया। लेकिन उस गली का नंबर से हम चले गए और इतना आसानी से हम चले गए। हमने दरवाज़ा खटखटाया, यकीन करें मैंने पहला दरवाज़ा खटखटाया तो निदा भाई का जो है ना वो नौकर निकला बाहर, जैसा हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा चलें आप मेरा मैसेज दे दें। उन्होंने मैसेज देखा, वो खुद बाहर आ गए। हमने गले लगाए, हमने भी उनको बहुत अच्छा से मिले। फिर हम उनके घर पे गए। उसके बाद कहेंगे ये और वो सारी उन्होंने अच्छी बात। मैंने कहा आपने जो हमें दिया था रेफरेंस, उस रेफरेंस से हम स्टूडियो में मिल के आएंगे। कहेंगे अच्छा तो तुम मिलिए। मैंने कहा हाँ। कहेंगे और क्या करोगे? मैंने कहा अब आपसे मिल रहे हम। और उसके बाद कहेंगे नहीं बैठो। फिर उन्होंने अब ज़बरदस्ती हमें खाना खिलाया। खाने का स्टाइल भी अलग है वहाँ का। जी जी। खाने में सब्जियाँ थी, बहुत मज़े की सब्जी थी और डिफरेंट टाइप की सब्जी थी और दाल थी और मतलब
टेस्टी खाना बहुत था। अच्छा रोटियाँ ही ना छोटी छोटी सी, हम मैं तो अब रोटी खा रहे हैं मेरे दो कहने कि भाई ये रोटियाँ छोटी होती हैं, आप ज़्यादा खाइएगा ये नहीं। खैर बहरहाल अच्छी तरह से हमने खाना वाना खाया, उनसे इजाज़त ली, फिर हम बाहर निकले। तो अब मैंने कहा कि भाई अब थोड़ा शहर भी देखना चाहिए। तो कह रहे कि ऐसा करो कि भाई यहाँ पे जुहू चलते हैं। हमने टैक्सी वाले से पूछा तो उसने कहा चलो जुहू। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर 2 जुहू हैं, अच्छा, एक छोटा जुहू है एक बड़ा जुहू। मैंने कहा तुम दोनों घुमा दो। अच्छा जुहू गए तो हमें कराची का वो क्या कहना चाहिए सी व्यू याद आ गया। तो ये छोटा जुहू भी हमने देखा, फिर हमने बड़ा जुहू भी देखा। और लोग मतलब अपनी धुन में जैसे कोई घूम रहे हैं, फैमिलीज भी आई हुई हैं और मोहब्बत करने वाले। ये हम ज़्यादा सुनते हैं वहाँ के बारे में, यार कोई काम से काम रखते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, कोई भी चीज़ रोड पे देखेंगे, कोई लड़ाई हो रही है, खड़े हो नहीं हाँ वो मैंने आपसे पहले कहा वो अपनी दुनिया में मगन है, अपनी धुन लगाए हुए हैं। बस उनको वहाँ पर जुहू पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं अपनी धुन में। हमने अच्छे तरह से जुहू को देखा और खूब इंजॉय भी करा। फिर मैंने कहा यार इसी तरह से शाम हो गई। अब वो शाम जब हो रही है तो बॉम्बे शाम को बड़ा प्यारा सा लगता है, ठेले हैं ये हैं काफ़ी चीज़ें। तो अब वहाँ पर जो चीज़ें गई तो एकदम मैंने कहा भैया की कोई चीज़ तो पाव भाजी है, बड़ी गर्म थी और बड़ी अच्छी तरह से हमने पाव भाजी जैसे हमने खाई। मैंने कहा यार डिफरेंट खाना है। फिर हमने कहा छोटे कोई चीज़ और खाते हैं फल वाली। अब वहाँ पर स्टाइल अलग है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमने कोई फल लिया है ना, वो कागज़ में रख के फल नहीं दे रहे हैं, एक पत्ते में थोड़ा सा सजा के दे रहे हैं। अच्छा तो मैंने कहा कोई छोटी सी कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई भी चीज़ प्रेजेंटेशन में उसमें काउंटेबल हो रही है वो चीज़। तो ये हमने चीज़ें करी। उसके बाद मतलब अच्छी तरह से हमने इंजॉय करके वो खाना वाना भी खाया। फिर फिर हमने कहा चाय कहीं की पिए अच्छी सी। तो कहेगा नहीं जूस वूस पियो, चाय बाद में पीना। कहा चलो जूस पिए। वहाँ पर जब जूस की दुकान पे गए तो बड़े जूस के मैंने कहा कि मुझे ना पाइनएप्पल जूस, नॉट अ शेक, जूस, इट इज़ टू डिफरेंट। तो मतलब कहेंगे शेक होते हैं, मैंने कहा मैं शेक नहीं पीता, मैं जूस। अब गई दुकान कहेंगे नहीं जूस ही है भाई, पाइनएप्पल तो जूस निकालने हम आपको शेक नहीं दे रहे। आप यकीन करके मैंने पाइनएप्पल जूस पिया और रेट्स भी कम थे, सस्ता है इंडिया, बहुत सस्ता है। यहाँ से तो ज़ाहिर करेंसी डिफरेंस के हटके भी कहते हैं कि बहुत सस्ता है। मतलब उनके रहने वालों के लिए इसे सस्ता है, तो वहाँ पर आपकी आबादी रह रही है उनके लिए है। और काफ़ी मतलब उसमें ये कि वो बंदा एक थोड़े से पैसों में भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है, बनावट नहीं है। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं मतलब पुराने टाइम में कहते थे, अब तो ज़ाहिर है कंपैरिजन बनता है, लेकिन फिर भी कराची को बॉम्बे से मिलाते हैं, या मुंबई एक्चुअली अब तो नाम मुंबई है। क्या कहेंगे कि है ऐसा या वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट है? देखिए कराची से मुंबई को मिलाते हैं, सही मिलाते हैं, स्टाइल एक है लेकिन रहन सहन जो होता है ना, अब जैसे हम कहते हैं कि वहाँ पर भी मसरूफ़ हैं, यहाँ पर भी लोग मसरूफ़ हैं, वहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत है, यहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत है, यहाँ भी लोग आ रहे जा रहे हैं, वहाँ पर भी आ रहे जा रहे हैं, यहाँ पर भी कैटेगरीज हैं। लेकिन वहाँ पर एक ये है कि मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड कम है। अब एटीट्यूड से मतलब ये मतलब बनावट थोड़ी सी कम है, सादगी ज़्यादा है। अगर एक बंदा साइकिल का काम कर रहा है या एक बंदा कोई चीज़ बेच रहा है तो उससे हम पूछेंगे क्या करो तो फ़ख्रिया बताएगा मैं तो साइकिल का काम कर रहा हूँ, मैं तो ये चीज़ बेच रहा हूँ। मतलब शर्म नहीं है इन चीज़ों में। मतलब अगर वो मेहनत कर रहा है तो मेहनत में शर्म नहीं है। मतलब हमारे यहाँ की अगर हम कोई चीज़ कैटेगरी में कर देते हैं, बताने में थोड़ी हेजिटेशन कर लेते हैं कि भाई हम ये नहीं करें, तो वहाँ हेजिटेशन इतनी नहीं है। मतलब ये मैंने एक बात देखी कि हेजिटेट नहीं करते बंदे, जो है वो बता रहे हैं। अच्छा जो कपड़े पहने वो पहने। अब ये है कि मतलब कोई नेकर पहना हुआ है, कोई तहमत पहना हुआ है, कोई छोटी शर्ट पहना हुआ है, कोई मिनी स्कर्ट लड़कियाँ पहनी हुई है। मतलब वो नहीं है कि हमें अभी बन ठन के ही निकलना है, ये निकलना है, लोग क्या कहेंगे। मतलब मैंने कहा ना अपनी धुन में सवार है, वो जो भी कुछ करना है अपनी धुन से ही करें। खैर भारत हमने ये करके अच्छी तरह से खाया पिया, इंजॉय करा, थोड़ी चीज़ें वीज़ें भी खाई। फिर हमने कहा कि अब क्या करें, अब सुकून से बैठेंगे। उसने कहा बैठ जाओ। अब होटल में गए, आराम करा, तकरीबन 1:30-2 बज गए। फिर उसने कहा ऐसे होटल वालों से, मैंने कहा मैं होटल वालों से कुछ बात करूँ। मैंने कहा क्या करूँ रात को, कहने का मरीन ड्राइव चले, मरीन ड्राइव। अच्छा मरीन ड्राइव मैंने देखा, वो एक खूबसूरत सा मंजर नज़र आता है, चारों तरफ गोल्ड सी लाइटें नज़र सी आती हैं। अच्छा गोल्ड सी लाइटें भी देखने के बाद यकीन करके मैं गया और मैंने आंखें बंद करके मैं एकदम खोल रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है मतलब मैं कुछ सपना सा देख रहा हूँ। मैं सपना सा देख रहा हूँ उस चीज़ को। फिल्मों में तो हम देखते ही थे ना, मतलब ये फिल्मों की चीज़ों, लेकिन फिर एक जब रियलिटी में हम अपनी आंखों से चीज़ देखते हैं तो फिर हमें अच्छी लगती है। तो मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे भी सपनों का शहर कहा जाता है। हाँ तो उसके बाद तो फिर आप यकीन करके मैं कहना क्या हुआ,
1:30-2 बजे। मैंने कहा यार मुझे बैठना है, मैं तो सुकून मिला। क्या क्या सुकून मिल रहा है? मेरी सोल जो है ना बहुत रिलैक्स हो रही है। कहने लगे भाई अच्छा, वो दोस्त, मैंने कहा तू जाके बैठ, अभी मैं यहाँ सुकून से जरा सा इसको इंजॉय करूँगा। सुकून से मैंने इसको एंजॉय करा। मुझे मरीन ड्राइव में बहुत मज़ा आया, आप यकीन करें। खैर बहरहाल हमने एंजॉय करा। रात के 3 बजे के करीब होटल में हम बैठे, फिर हमने आराम से बैठे बैठे फिर हम सो गए, और फिर वहाँ पे होटल में दोस्त भी बन गए। तो वो कहीं आए थे एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए बॉम्बे। फिर उनके साथ कंपनी वंपनी भी हुई रात को। फिर मैं आराम से सो गया। सुबह इसी अरसे में तकरीबन मैं 10-10:30 बजे उठा। 10 अब नाश्ता था डिफरेंट से किया जाए। अच्छा, नाश्ते के लिए हम बाहर गए, तो मतलब मैंने कहा सर मुझे बेकरी आइटम्स असल में मुझे बहुत पसंद होते हैं। तो फिर बेकरी आइटम के लिए हम एक मखसूस जगह पे गए थे। उन्होंने कहा यहाँ पर जाओ। उस जगह का नाम मुझे आई थिंक थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन बेकरी आइटम मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छे लगे। आप यकीन करेंगे बेकरी आइटम क्या वैरायटी मतलब उसमें बेकरी आइटम में एक तो मिठास इतनी बहुत ज़्यादा नहीं थी। मिठास बैलेंस थी, मिठास बैलेंस थी, और जो फ्रेश जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत फ्रेश चीज़ें थी। तो मतलब मैंने तो थोड़ी सी ली, तो मैंने खाई। मैंने कहा मैं दोबारा लूँगा। फिर मैं गया बतौर ख़ास बेकरी वाले के पास, और मैंने कहा आपके बेकरी आइटम इट इज़ टू गुड। बहुत खुश हुआ, ये हुआ। मैंने कहा हो सका तो शायद मैं लेके भी जाऊँगा आपके बेकरी आइटम। खैर बहुत खुश हुआ, हमने बेकरी आइटम्स खाए, ये खाए, फिर इंजॉय करा। अब हम आके सोए रात को। अब हमारा असली मजा था। मैंने कहा हम जिस मकसद के लिए हमें सिनेमा हॉल तो जाना है। खैर बहरहाल हम जो उसमें गए, रश बहुत था उस दिन। इत्तेफाक था फ्राइडे का दिन था, वहाँ फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ होती है। हाँ, फिल्म रिलीज होती है पाकिस्तान में। हाँ, वहाँ भी सिस्टम यही है, फ्राइडे को बहुत रश था, हाउसफुल था। मैंने कहा छोड़ो मैं तो जाऊँगा। मैंने आप यकीन करें, हिम्मत करी, मैं डायरेक्ट मैनेजर के पास गया। मैंने कहा मैं आया हूँ पाकिस्तान से, आप मुझे 2 टिकट दे दें। मैंने कहा टिकट तो है नहीं। मैंने कहा आप चाहें तो कर सकते हैं। हाउसफुल था। खैर बहरहाल उन्होंने मुझे कहा अच्छा बैठो। बहरहाल करने के बाद आप यकीन करें कि उन्होंने मुझे 2 टिकट दिए। अच्छा, मैंने मूवी देखी वहाँ पर इंटरवल में, चाय वाय और सैंडविच, मतलब अच्छा सिस्टम है वहाँ पर। मैंने खाया पिया और मुझे बहुत मज़ा आया जो। अच्छा, मूवी में वहाँ पर ये है कि जो गाना आता है बहुत लोग इंजॉय करते हैं। हाँ, सीटियाँ मारते हैं, पैसे भी करते हैं। अच्छा, मतलब गानों से बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। फिर हमने फुल इंजॉय करा सैन मॉल में, और फिर हम निकले। अब हमने कहा क्या करें। खैर आपने उस दिन खाना वाना खाया अच्छी तरह से। अब खाने के लिए मैंने कहा यार काफ़ी कुछ डिफरेंट चीज़ हो रही है, तो क्या करें। तो टैक्सी वाले मुझसे कहने लगा भाई जान आप कहाँ से हैं। मैंने कहा मैं पाकिस्तान। चले, कहेंगे मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने कहा कहाँ लेके चलो। मैं कहेंगे अब आप चुप रहे। मैंने कहा मुझे बता तो दो भाई कहाँ लेके चल रहे हो। कहेगा मैंने कहेगा आप मेरे कहने पे चलेंगे। मैंने कहा हाँ। मुझे दिल्ली दरबार लेके गया। अच्छा। दिल्ली दरबार बॉम्बे के अंदर है, दिल्ली दरबार। अच्छा। तो कहेगा आप यहाँ पे खाएँ और यहाँ के खाने आप खाएँ। तो आप यकीन करके वहाँ के मैंने खाने खाए, बहुत मुख्तलिफ खाने थे और बहुत टेस्टी खाने थे। मतलब इसको कह सकते हैं कि पेट भर गया और नीयत नहीं भर रही थी। अच्छा, वो वाली बात थी। हमने खानों से इंजॉय करा, और फिर मीठे मीठे में शाही टुकड़ा एक बड़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने इंजॉय करा। अच्छा, खाने के बाद चाय वाय भी वहाँ बहुत अच्छी थी। चाय वाय पीने के बाद जो ना फिर उनको वो होता है, हर बंदे को सौंफ देते हैं। ये भी एक उनकी रवायत है। खाने के बाद वो थोड़ी सी सौंफ लेकर आते हैं। सौंफ हमने इसको मेरे ख्याल में गुजराती में, या वैसे हम ड्रामा एक में देखता हूँ मुखवास वहाँ बोलते हैं शायद। अब आप लोग भाई कमेंट करके बताइएगा क्या एग्जैक्ट क्या वर्ड है ये जो सौंफ दिया जाता है लास्ट में खाने के। अच्छा, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा था, मतलब अच्छे रेस्टोरेंटों में शुमार होता है दिल्ली दरबार का, लेकिन एंजॉय हुआ। मतलब मैंने कहा चले कुछ भी हमने पैसे खर्च करे, लेकिन हमें खाने में मज़ा आया। खाना खाया ये करके फिर हम आराम से निकले। हमने कहा अब जिस सुकून से, अब हमें पता चल गया कि हमने रात को एंजॉय, फिल्म भी देख ली, खाना भी खा लिया, अब बैठ गया। अब दूसरे दिन का हमने कहा प्लान क्या बनाए। उठे वही रात को देर से होते, होटल वालों में दोस्त फ्रेंड बन गए थे, उनसे बातचीत हो रही थी, यहाँ की वहाँ की सारी बातें हो रही थी। फिर उसके बाद हमने कहा कि अब बॉम्बे में क्या किया जाए। तो होटल वाले ने कहा बॉम्बे आप आएँ, तो बॉम्बे का तो नाम ही बाज़ार है। अच्छा, मैंने कहा कि क्या करें। कहेंगे आप बाज़ार जाएँ, बॉम्बे आपको बाज़ार। आप यकीन करें कि बॉम्बे जो है ना पूरा एक बाज़ार है। भिंडी बाज़ार हुआ, ये बाज़ार है, दूसरे बाज़ार हैं, मतलब बहुत दुकानें, बेदरीग दुकानें। अच्छा, मैंने कहा इतनी दुकानें मैं किस तरह से सिलेक्शन करूँ, मतलब क्या करूँ, घर वालों के लिए चीज़ें भी लेनी थी। तो वहाँ पर मैंने जैसे चादर बहुत स्पेशली थी, जो ख़वातीन चादर होती है ना, बहुत ऐसे काम की चादरें जो मैंने नहीं देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छी चादर लगी। मैंने 5-6 चादरें ली, और फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे कुर्ते का, मुझे असल में बहुत शौक़ है कुर्ते पहनने का।
फिर मैं शॉप पे गया, मैंने कुर्ते के लिए, कहने लगे आप हमारे कहने से 2-3 कपड़े कुर्ते के ले लें। आप यकीन करें, मैंने कुर्ते के कपड़े लिए, कॉटन भी बहुत स्पेशल थी। तो ये भिंडी बाज़ार और दूसरे बाज़ार में पूरा बॉम्बे लाइन से बाज़ार है, इतनी दुकानें हैं कि आप सोच सकते। कपड़ों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, बहुत दुकानें नजर आए। हम बाज़ार में तकरीबन 3 से 4-5 घंटे हम गुजरे, लेकिन हम कुछ भी नहीं देख पाए। हम कुछ नहीं देख पाए। खैर बहरहाल हमने काफ़ी शॉपिंग करनी जो करनी थी। हमने फिर दूसरे बाज़ार में भी गए, 2-3 बाज़ारों में हमने देखा, यहाँ से हमने शॉपिंग करी, यहाँ से वही रास्ते से हमने कुछ चाट वाट स्टाइल की चीज़ें खाई। तो मतलब बाज़ार का एक स्टाइल उनका मैंने ये देखा कि वहाँ पर आप चले जाएं तो उन्होंने जो दाम बोल दिए बस आप ये लें। अच्छा। वहाँ पर कमी इतनी नहीं होती होगी, लेकिन हम जिस दुकान पे गए और उन्होंने कहा ये आप टूरिस्ट मतलब जो है थोड़ा बार्गेनिंग मतलब मैं बार्गेनिंग कर रहा था, कह लगे नहीं आप ये ले जाएं, ये चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। और आप यकीन करें कि मैं जो चीज़ें यहाँ पर लेकर आया, मेरी अपनी फैमिली में भी, और मैंने जो चीज़ें मैंने पहनी और जो मैंने चीज़ें मतलब कभी पार्टी में पहन के मैं कुर्ते गया और दूसरी चीज़ें, तो उन्होंने मतलब मैं घुसा हूँ और लोगों ने कहा ये कुर्ता कहाँ का है। मैंने कहा क्यों, ये यहाँ का तो कुर्ता नहीं लग रहा। तो मतलब चीज़ अच्छी लगती कि मतलब एक डिफरेंट चीज़ों तो में मज़ा भी आता है। खैर बहरहाल मैंने यहाँ के वहाँ से काफ़ी ख़रीदारी भी करी है, उसमें चीज़ें होती हैं। फिर थोड़े ड्राई फ्रूट्स, मतलब मैंने वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स हम ले रहे थे, ये करते काफ़ी ड्राई फ्रूट्स हमने मतलब रीजनेबल है, यहाँ काफ़ी कॉस्टली है यार। फिर हम फलों की मार्केट गए। अब फलों की मार्केट इतना बड़ा कोई चीज़ रखी हुई थी, इतनी बड़ी, काफ़ी बड़ी सी चीज़। मैंने कहा क्या है, कटहल है, जैक फ्रूट है। अरे कटहल हमने नाम तो सुना था, लेकिन हम यहाँ पर हमने देखा तो मैंने कहा कि ये तो बहुत, कहेंगे आप खाएँ। मैंने कहा तबड़ा हम क्या लेके जाएंगे, कहेंगे तो भाईजान थोड़ा से ले जाएं, हम आपको काट के दे देंगे। तो मैंने कहा दे दो। मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा, खैर बाहर में लिखिएगा, मुझे तो बहुत मज़े का लगा। कराची में भी मिलता है, यहाँ पर तो कम अब मतलब थोड़ा सा है, एक आध मार्केट जहाँ मिल रहा है, लेकिन वहाँ तो मतलब फलों की मार्केट में अच्छा, वहाँ मार्केट भी फलों की बहुत है, मतलब सोच से बाहर है इतनी। एक और चीज़ है जो आपसे पूछना चाहूँ कि वहाँ मर्दों के साथ लेडीज़ भी तकरीबन आपको जो है शॉप्स पे और जो है इस तरह स्टॉल्स पे भी हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि अच्छा वहाँ यहाँ पर तो हमारे कंपार्टमेंट्स हैं ना लेडीज़, और वहाँ नहीं है। अच्छा, बसों में भी नहीं है, अच्छा, रेल में भी नहीं है, ट्रेन में तो होते हैं नहीं मतलब मैं तो जहाँ देखा, अच्छा आपने नहीं। तो लेडीज़ भी खड़ी हुई हैं और जेंट्स भी खड़े हुए हैं, और बसों में भी लेडीज़ भी जेंट्स, और कोई बदतमीज़ी नहीं है, कोई बदतमीज़ी। बल्कि मैं तो एकदम झिझक सा गया, यहाँ सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो कोई ख़वातीन नहीं, मैं तो उठ के खड़ा हो गया, नहीं बैठे इनके, नहीं आप बैठे। तो मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी है, और मतलब इतना डिफ्रेंशिएट नहीं है कि मतलब वहाँ लेडीज़ भी मर्दों की तरफ से शाना बशाना काम कर रही हैं, और मतलब उनकी वॉक में और बसों में, रेल में और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी लड़कियाँ तकरीबन हर डिपार्टमेंट में लड़कियाँ मेहनत से काम कर रही हैं। और वहाँ पर जो है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर मर्द जितना मेहनत से काम कर रहा है, तो मैंने ये जो नज़रिया देखा वहाँ पर 2% में मर्दों से ज़्यादा औरतों को कहूँगा। अच्छा, बहुत मेहनत लगाने। और फिर उसके बाद जो एक चीज़ मुझे फुटपाथ, वहाँ फुटपाथ की एक दुनिया है बॉम्बे में। अच्छा, बॉम्बे एक फुटपाथ का शहर कह सकते हैं। पूरी आबादियाँ आबाद हैं, पूरी आबादियाँ आबाद हैं, मतलब सिस्टम बना हुआ है वहाँ पर। मैं बस देखता गया। कभी मैंने कहा कि मतलब क्या ज़िंदगी, लेकिन खुश हैं, फुटपाथ भी खुश हो रही हैं, ठीक है ना। अब रेल में हम जब जाते थे तो रेल में हम पूरा से इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं। लोकल ट्रेन्स की बात कर रहा हूँ, तो लोकल ट्रेन्स में भी हम इधर उधर देख रहे हैं और मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे जहन में कोई फिल्म चल रही है, इंडिया की मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। अब मैं उतर जाता था तो ऐसा लगता था कि फिल्म का कोई ब्रेक हुआ है। अब मेरे जहन में यही चीज़ आ रहा है, मतलब फिल्मों को भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं चीज़ देख रहा हूँ, उनकी आबादियाँ भी देख रहा हूँ, उनके लोगों से मैं बातें भी कर रहा हूँ। मैंने कहा उनके लहजा स्टाइल तो ज़ाहिर है टोटली डिफरेंट होता है ना उनका। बॉम्बे स्टाइल कहते हैं, बॉम्बे की जो लैंग्वेज तो काफ़ी डिफरेंट होती है ना। तो अब उस लहजे में बात करके मुझे मज़ा भी आ रहा है कि मतलब अच्छे, मतलब एक लहजे में बात हो रही है। मैंने कहा फिल्मों में भी देखते थे आप, मतलब दोस्ती भी हो जाती है। अगर मैं पार्क में बैठा हूँ
तो पार्क में भी कई लोगों से मेरी दोस्ती हो गई। अगर मैं सिनेमा मूवीज़ में गया हूँ तो वहाँ पर भी मेरी दोस्ती हो गई। फिर ऐसे जिक्र चलता गया, आप कहाँ कहाँ गए, आप इस कंट्री में गए, आप दूर। फिर मैं अपनी किस्से सुना, वो किस्से सुना रहे। तो हम जहाँ पर भी जा रहे हैं ना, एक कंपनी सी बन रही है। मतलब ये भी एक बड़ी बात है ना कि दोस्ती यारी हम गए। फिर हम उनका पार्क था हैंगिंग गार्डन। तो मैंने मुझे तो सुना है मूवीज में। हाँ, तो उसके बाद वो कहने लगी, मैंने कहा कि मुझे आप होटल की रिसेप्शनिस्ट थी, शीला नाम था, नाम भी देखो मुझे याद है, शीला नाम था। तो मैंने कहा कि आप हैंगिंग गार्डन कह रही हैं, तो इसको हैंगिंग गार्डन क्यों कहते हैं? ये मुझे भी नहीं पता। उसने फ़ोन करा, फिर बाकायदे उसने होटल के मैनेजर से पूछा कि हैंगिंग गार्डन क्यों कहते हैं। कहेंगे आप जाएंगे ना तो आप ये देखेंगे कुछ पौधे हैं, उनकी ये एक गर्दन बनी हुई है, बनाई है उन्होंने, बनाई है। कुछ पौधे काफ़ी उन्होंने बनाए जिसे हैंग किए हुए। तो फिर मैं गया, मैंने हैंगिंग गार्डन देखा, बहुत बड़ा गार्डन था हैंगिंग गार्डन, और मुझे बहुत मज़ा आया हैंगिंग गार्डन। और मैंने ये देखा कि मतलब वहाँ पर लोग बैठे हुए आराम से सुकून से ही कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस, मुझे मतलब अच्छी लगी, वहाँ पर लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा। मैं लाइब्रेरी गया, मुझे मैं देखूँ लाइब्रेरी, तो वहाँ लाइब्रेरी में बेदरीक स्टूडेंट, बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे शौक से पढ़ रहे हैं, मगन पढ़ रहे हैं, उनको कोई होश नहीं है लाइब्रेरी का। और पिन ड्रॉप साइलेंस, बल्कि हमारी तो आदत इतनी नहीं है लाइब्रेरी में खामोश रहने की, हम तो बोलते हैं। तो फिर मैंने देखा और लोगों के जाते बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, लाइब्रेरी में स्टडी हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने बसों में जब सफ़र करा तो वहाँ पर भी लड़कियाँ इंग्लिश में किताबें ना, वहाँ पर लिटरेचर पढ़ रहे हैं। हम जो है ना, मतलब अभी लिटरेचर से थोड़ा सा दूर हो गए, मतलब लेकिन लिटरेचर हमें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए। मीडिया बहुत आगे चला गया, मीडिया की तो अपनी है, इस मीडिया की मकबूलियत और पॉपुलैरिटी से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके लिटरेचर प्रिंट मीडिया, इसकी भी अहमियत है। और ये प्रिंट मीडिया को पढ़ने से आपकी जो है ना जहन बहुत वास्ट होता है। ऑब्जर्वेशन तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया को हम पढ़ने से या लिटरेचर पढ़ने से ये भी बहुत हम आगे जाते हैं। ये सोशल मीडिया की मकबूलियत से तो खैर हम इनकार नहीं कर सकते। आजकल तो जाहिर है कि आप इसके बगैर सवाल ही नहीं कुछ कर सकते। हमें कई इन्फॉर्मेशन होती है जो हम निकाल लेते हैं, कोई भी तरह की उंगली के इशारे से हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन प्रिंट मीडिया को भी, और मेरी भी आदत ये है कि मैं अगर खुदा की कसम कोई किताब लूँ ना और मुझे पसंद आ जाए तो फिर सुबह ही मैं हो जाएंगे। अच्छा सर, एक दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो हिंदू मुस्लिम वहाँ पे ज़ाहिर रहते हैं, कैसे रहते हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा? देखिए, मैं जहाँ तक बॉम्बे में गया तो मुझे वहाँ कोई तफरीक नज़र नहीं आई, फ़र्क नज़र नहीं आया। मतलब हिंदू से मैं बात कर रहा हूँ तो भी मैं जनरली बात कर रहा हूँ, किसी मुस्लिम से बात कर रहा हूँ तो मैं भी जनरली बात कर रहा हूँ, वो मिलजुल के रह रहे हैं। अब जो कुछ कह रहा है मैं तो उस पर तब्लीग नहीं करूँगा, जो मैंने अपनी नज़र से देखा तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी, मुझे कोई भी डिफरेंस लगा, मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप लगी है। और वहाँ के लोग भी फ्रेंडशिप पे बिलीव करते हैं, इतने ज़्यादा मज़हब की बात नहीं होती। मज़हब की बात करते होंगे कुछ लोग, लेकिन भारत, मेरा तो किसी ऐसे शख्स से वास्ता नहीं पड़ा जिससे मैं कह दूँ कि मज़हब में कोई ऐसी बात नहीं। फ्रेंड थे, फ्रेंड बने रहे, उसमें मज़हब आया नहीं बीच में, तो दोस्तों की तरह बात कर रहे थे, मैंने तो मज़ा आया। अच्छा, एक और चीज़ सर कि इंडिया चांद पे भी पहुंच गया, आपको पता है रिसेंटली चांद पे भी एक मिशन गया था, तो कितना आगे इंडिया निकल गया है अब? क्या मतलब आप क्या कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, जैसे हम यूएसए देखते हैं, यूके देखते हैं, उस हवाले से मतलब उसकी तरफ सफ़र पे गामजन है इंडिया? मतलब क्या कहते हैं कि कितनी डेवलपमेंट? देखिए, उनकी मेन चीज़ तो आपको ये तो पहले से ही हम लोगों सबको पता है कि अपनी मेकिंग पे वो भरोसा कर रहे हैं, मेड इन इंडिया पे भरोसा कर रहे थे। और जो अच्छी चीज़ थी, चाहे उनकी पहले गाड़ियाँ बहुत मतलब ओल्ड स्टाइल की थी, उन्होंने बनाई, और इस तरह से उन्होंने गाड़ियाँ भी बनाई, मोटरसाइकिल भी बनाई, और उनके कपड़ों में बहुत आगे गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में गए। तो अपने हाथ की मेकिंग तो फिर आपको पता ही है कि वो चीज़ आगे चलती चली जाती है। अगर दूसरों पे भरोसा करें या आप अपने पे करें तो अपने बंदा तो स्लो एंड स्टडी विंस रेस वाली बात होती है ना भाई, कि हम आहिस्ता आहिस्ता करें लेकिन स्ट्रॉन्ग होते, बुनियाद मजबूत होती चली जाती है। कि बुनियाद जब आपकी मजबूत है
तो फिर बिल्डिंग तो अच्छी चलेगी ना, तो वो अपनी बुनियादें मजबूत कर रहे हैं। एक्सपोर्ट पे जोर जिसका होगा, इंपोर्ट पे नहीं होगा तो कामयाब। तो मतलब अपनी चीज़ों पे भरोसा करें, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन अपना वो कर रहे हैं। तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री तो है ही है उनकी, खैर आगे जो नो डाउट वाली बात है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन एक खुशी है वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं। अगर जब हम इंडिया की फिल्मों की बात करते हैं तो आप यकीन करें वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की बात करते हैं, जिसमें अनकही तन्हाइयाँ और मतलब काफ़ी ड्रामे, रिसेंट के ड्रामे। अभी रिसेंट अदाकारों के भी नाम जानते हैं अगर मैं उनसे, इंडियन हुमायूं सईद हैं, इमरान अब्बास हैं, वहाज अली हैं, मतलब इनके नाम खुद ही वो हमें बता देते, मतलब इस तरह से बता रहे थे कि मतलब ये है। अच्छा सर, लास्ट एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है बॉलीवुड से, इंडिया से? सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट एक्टर कौन सा है? किसको आप जो है पसंद करते हैं, आइडलाइज करते हैं, एडमायर करते हैं? देखिए इंडिया के एक्टर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं तो एक का नाम लूँगा, अमिताभ है, दिलीप साहब है, शाहरुख, आमिर, सलमान, फिर नाना पाटेकर और भी हैं। लेकिन हीरोइन मुझे एक ही पसंद है। अच्छा, कौन सी हीरोइन? हीरोइन मुझे एक पसंद है, श्रीदेवी, जो मतलब डेथ हो गई, मतलब उसमें नहीं, उसके अलावा मेरा जहन कहीं भी नहीं निकल सकता। अच्छा, उनके आप डायरेक्ट फैन? चांदनी और उनकी जो फिल्में मैंने लम्हे देखी, नगीना देखी, तो मैं उससे निकल ही नहीं सका। अब मेरे जहन में श्रीदेवी के अलावा मेरे जहन में कोई नहीं बसी हीरोइन। हीरो तो और भी बहुत हैं, बहुत अच्छे। सही। और चलो ये एक्टर्स की बात आई तो पाकिस्तान के भी बहुत लेजेंड्स रहे हैं, उनमें आपका फेवरेट कौन है? मेरे दो हैं, नदीम और मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, सही। तो मेरे और हीरोइनों में शबनम है और सिंगर में मेरी नाहिद अख्तर है। अच्छा, चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थोड़ी देर के लिए बिना वीज़े के हम भी जो है मुंबई या बॉम्बे मैंने भी हल्का हल्का आप लोगों को बॉम्बे घुमा ही दिया है। बिल्कुल। और बस ये कि ख्वाबों की जो है उसको नगरी कहा जाता है, सपनों की नगरी, तो उसके बारे में हमने बात की और बहुत अच्छा लगा सर से जो है बातें करके। वीडियो शायद थोड़ी लॉन्ग हो गई, लेकिन होपफुली आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी और मज़ा आएगा। इसी तरह जो है सपोर्ट करते रहे आप लोग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताइएगा कि सर के बारे में जो है इनकी पर्सनैलिटी आपको कैसी लगी। काफ़ी जॉली नेचर के हैं, हम तो पर्सनली इनको काफ़ी जानते हैं। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू।